नमस्कार दोस्तों, पेन स्टॉक के सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं कम से कम 10 से 12 कंपनी, जिसमें 4 से 5 स्टॉक को मैं बताऊंगा। और वहीं आप लोगों ने भी कमेंट बॉक्स में लिखे थे कि सर इस कंपनी का एक बार फंडामेंटल देखिए, तो उस कंपनी का भी हम लोग फंडामेंटल देखेंगे। और विश्वास मानिए, उन कंपनियों में भी आपने बहुत ही खूबसूरत फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनियों को रिकमेंड किए हुए हैं, तो उसका हम लोग फंडामेंटल इसी वीडियो में देखने वाले हैं। सो दोस्तों बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हो सकता है आपको कुछ ऐसे जानकारी मिल जाए, कुछ ऐसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी मिल जाए जिसमें हमें आगे आने वाले दिनों में एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट दे सकता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहां पर मैंने मॉर्निंग में, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे हैं दोस्तों, तो मॉर्निंग मैंने प्रेक्वायर को रेकमेंड किया हुआ था। अगर आप यहां पर देखेंगे, ये वो ऐसा कॉल था जहां पर हम लोगों ने बोला था कि 112 के ऊपर बाई करना है। और कहीं ना कहीं दोस्तों आज के दिन में वो अपर सर्किट में जाकर के बैठी हुई है। तो बिना देर किए हुए सबसे पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो सबसे पहला कंपनी है दोस्तों, उस कंपनी के ऊपर एक बार हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि आप लोगों ने बहुत बार पूछा हुआ है कि सर इस कंपनी के बारे में बताइए, इस कंपनी के बारे में बताइए। कंटिन्यूअस ये भागे चले जा रहे हैं। और इस कंपनी ने कई बार इस कंपनी ने क्या किया, इस कंपनी ने चांस दिया बाई करने के लिए। अगर आपने बाई कर लिए तो होल्ड कीजिए, अगर आपने नहीं बाई किए तो क्या करना है मैं आपको यहीं पर बता देता हूं। सबसे पहले दोस्तों कंपनी का नाम समझ लीजिए, इस कंपनी का नाम क्या है, तो मैं आपको यहां पर नाम दिखा देता हूं। जी हां दोस्तों, ये देखिए BLS इन्फोटेक की बात कर रहे हैं दोस्तों, और ये एक IT सेक्टर की कंपनी है। वहीं अगर इस कंपनी के अगर फंडामेंटल हम लोग देख लें कि वाकई में अभी भी हम डेली ट्राई करना है इस कंपनी को कि ये इसका प्राइस महंगा हो चुका है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिएगा 48 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। वहीं अगर हम इस कंपनी की बात करें, देखिए एक मिनट थोड़ा सा इसको मैं निकाल देता हूँ। तो मार्केट कैप इस कंपनी का 48.6 करोड़ का है दोस्तों। वहीं अगर डेप्थ देखेंगे, डेप्थ है नहीं। रिजर्व की बात करें तो -3 में है। प्रमोटर होल्डिंग का स्टेक जो है दोस्तों बहुत ही जबरदस्त है। करंट प्राइस ₹1.11। और अभी इसका प्राइस चल रहा है, मतलब बुक वैल्यू चल रहा है 0.93, मोटा मोटी ₹1 बुक वैल्यू। और आप सबको पता है दोस्तों कि मैं बताया हुआ हूं कि कोई भी कंपनी अगर IT से रिलेटेड हो तो वो अपने बुक वैल्यू से कम 10 से 12 या 15 गुना तक ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी रखती है। तो ये कंपनी कहीं ना कहीं IT से ही रिलेटेड है। तो हमें डेली इस कंपनी में ट्राई करते रहना है जब तक हमें मिल ना जाए। एक बार फंडामेंटल आप भी देखिएगा, मैं इस वीडियो को पूरा का पूरा लर्निंग प्रोसेस के लिए बता रहा हूं दोस्तों। तो यहां पर हम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की बात करें तो इसमें करंट एसेट्स बहुत ही जबरदस्त है, करंट लायबिलिटीज की बात करें तो बहुत ही कम है। मतलब ये कंपनी अगर कहीं ना कहीं मान लीजिए आगे आने वाले दिनों में अगर जीरो भी होती है तो भी आपको एटलीस्ट बुक वैल्यू से जो रिटर्न है उस हिसाब से आपको रिटर्न मिल जाएगा। तो दोस्तों ये हो गया सबसे पहला कंपनी। अब हम अपने दूसरी कंपनी के ऊपर बढ़ते हैं। तो दोस्तों दूसरी कंपनी जो है हमारी, वो कंपनी में आप अगर देख रहे होंगे तो इसका फिलहाल थोड़ा प्राइस की अगर हम बात करें तो प्राइस महंगा है, लेकिन फंडामेंटल जब आप इसका देखेंगे दोस्तों तो बहुत ही जबरदस्त है। वहीं ये कंपनी कहीं ना कहीं आप देखेंगे इस प्राइस के बाद से इस कंपनी ने यहां पर ब्रेकआउट मारा है। ब्रेकआउट मारने के बाद से अगर आप इस कंपनी का वॉल्यूम देखेंगे दोस्तों तो वॉल्यूम भी बहुत ही खतरनाक है। अब इसका हम लोगों को क्या करना है, इसका एक बार क्या करेंगे, इसका हम लोग नाम देख लेते हैं कंपनी का, उसके बाद से फिर फंडामेंटल के ऊपर चलेंगे। जी हां दोस्तों, यहां पर अगर इस कंपनी को टाइप करेंगे आप तो इस कंपनी का नाम दिखेगा आपको VAMA, वामा। जी हां दोस्तों, वामा की अगर बात करें तो ये कंपनी यहाँ पर मैं आपको एक बार इसका फंडामेंटल भी फटाफट बता देता हूँ। वामा इंडस्ट्रीज, जी हाँ दोस्तों, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब कहीं ना कहीं ये भी IT की कंपनी है। और इस कंपनी ने एक महीने में 61.96% का रिटर्न दिया हुआ है। वहीं अगर इस कंपनी की बात करें तो एक साल में 94.13% तक का इस कंपनी ने रिटर्न दिया हुआ है। सो फ्रेंड्स, अगर हम इस कंपनी के 52 वीक हाई की बात करें तो 1480 बनाया है, और अगर वहीं हम लो की बात करें तो 590 बनाया है। क्या ये कंपनी अपने 52 वीक हाई को ब्रेक करने में कामयाब होती है? अगर ये 52 वीक हाई ब्रेक करता है तो कहां तक जाएगा ये कंपनी? अब हम लोग इस कंपनी का एक बार
डिटेल में फंडामेंटल के ऊपर आ जाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये रहा वामा इंडस्ट्रीज का फंडामेंटल। और फंडामेंटल में सबसे पहले हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाना है और कहीं ना कहीं यहाँ पर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि इसका जो नेट प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो फ्रेंड्स, आपके सामने मैं यहाँ पर दिखा दिया, ये जो डेटा आपको दिख रहा है ये वाला कॉलम, ये कॉलम आपको दिखेगा 2021 वाला डेटा दोस्तों, जहां पर ये कंपनी ने प्रॉफिट कर लिया हुआ है। और वो भी कर लिया नहीं है, अब तक का जो सबसे बड़ा प्रॉफिट है फ्रेंड्स, ये यहां पर हुआ था। और आज के डेट में आप देखेंगे तो यहां पर इस कंपनी ने अपना बहुत बढ़िया प्रॉफिट दिखाया हुआ है। ठीक है, 2021 की बात कर रहा हूं इस कॉलम में। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये कॉलम आपके सामने दिख रहा है। तो वहीं दोस्तों, अब इस कंपनी को हम लोगों को थोड़ा सा और देख लेना है कि बुक वैल्यू कितना है। तो दोस्तों, अगर हम इस कंपनी की बात करें डेप्थ, तो मात्र 10.7 करोड़ डेप्थ है। लेकिन रिजर्व की बात करें तो 11.1 करोड़ रिजर्व। तो इस कंपनी को हम लोग एज अ डेप्थ फ्री कंसीडर करेंगे, डेप्थ फ्री बिल्कुल कंपनी है। वहीं प्लेजिंग की बात करें तो जी हाँ दोस्तों, जो भी पेनी स्टॉक होता है कहीं ना कहीं प्लेजिंग और प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक कम हमें देखने के लिए मिलता है। तो इस कंपनी में भी प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक जो है 30.30% तक का प्लेज है और प्रोमोटर होल्डिंग खुद का स्टेक इसमें 42% है। दोस्तों, इस कंपनी को हम लोग यहां पर देखने की कोशिश करेंगे कि इसका जो है बुक वैल्यू 4.4 ही मान लेते हैं और इसका मान लीजिए इसका 14 रुपये इसका करंट प्राइस मान करके मोटा मोटी मानते हैं। तो 4/12 ये कंपनी अब आईटी सेक्टर की कंपनी है। तो कितना गुना भाग चुकी है, मतलब 4/12 3 गुना अपने बुक वैल्यू से भाग चुकी है दोस्तों। और जैसा कि हम सबको पता है कि ये इसका बुक 52 वीक हाई 14 है और कहीं ना कहीं ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ये 52 वीक हाई भी ब्रेक करता है तो ये कंपनी बहुत ही ऊपर जाने वाली है। और वामा इंडस्ट्रीज को मिलिंद जी ने रेकमेंड किया हुआ था कमेंट बॉक्स से कि इसके ऊपर वीडियो बनाइए सर, तो मैं इसके बारे में बता दिया दोस्तों। अब हम लोग चार्ट के ऊपर आ जाते हैं और चार्ट पर एक बार इस कंपनी को समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मैं इस कंपनी के हाई प्राइस को बात करूं तो आपके सामने मैंने बताया था। अब देखिए, एक समय ऐसा था फ्रेंड्स कि इस कंपनी ने यहां पर आप देखेंगे तो एक जबरदस्त हाई कहां पर बना था, 82 के पास बना हुआ था। ठीक है, अब 82 के पास से कहीं ना कहीं कंपनी पेनी स्टॉक में नीचे आया, कंसोलिडेट किया, राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया। अब कहीं ना कहीं वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हो चुका है। अब इस ब्रेकआउट के बाद से दोस्तों इसका टारगेट जो पहला होगा अराउंड हम लोग मान करके चलते हैं, सबसे पहला टारगेट अगर हम देखें तो 18, 19 या 20 तक मान करके चलेंगे और दूसरा टारगेट इस कंपनी का 32 भी होगा। तो इस कंपनी के ऊपर फोकस जरूर रखिएगा। देखिए, थोड़ी सी महंगी जरूर है लेकिन हमें अपने पैसे का जो है ऐसे कंपनी में डालना है जिसका फंडामेंटल ठीक हो ताकि आगे चल करके रिटर्न अच्छा मिले। तो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंपनी के ऊपर। तो दोस्तों, ये जो हमारी तीसरी कंपनी है, इस कंपनी का नाम आपके सामने दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है दोस्तों तो मैं यहाँ पर इस कंपनी का नाम सबसे पहले दिखा देता हूँ। और देखिए दोस्तों, इस कंपनी का नाम है क्रेन करके, क्रेन सॉफ्टवेयर करके इस कंपनी का नाम है, क्रेन सॉफ्ट करके। ठीक है, अब क्रेन सॉफ्ट की अगर हम बात करें तो इसका फंडामेंटल एक बार हम लोग फटाफट में ब्रीफ में दिखा देता हूं, बता देता हूं ताकि ये कंपनी करती क्या हो, उसके बाद से चलते हैं। ठीक है, इस कंपनी को थोड़ा सा हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स। अगर इस कंपनी की बात करें तो एक महीने में इसने -23% तक का रिटर्न दिया हुआ है। वहीं अगर हम बात करें एक साल की तो इस कंपनी ने 250% तक का रिटर्न दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से इस कंपनी का, अब इस कंपनी को मतलब इसको किसने पूछा हुआ है, क्रेन सॉफ्टवेयर गौतम जी ने पूछा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, गौतम जी ने पूछा हुआ है। तो आखिर कहीं ना कहीं फंसे होंगे ऊपर की साइड में लेकर के, या प्लान कर रहे हैं नीचे से बाई करने के लिए। तो क्या हमें इस कंपनी को बाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो इस कंपनी को थोड़ा सा हम लोग फंडामेंटली देख लेते हैं। आइए दोस्तों, आपके सामने ये नाम फिर दोबारा दिख रहा होगा, क्रेन सॉफ्टवेयर इंटरनेशनल लिमिटेड। तो इंटरनेशनल इंगेज बिजनेस ऑफ इंटरप्राइजेस स्टेटिस्टिकल एनालिटिक इंजीनियरिंग सिमुलेटर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। जी हाँ दोस्तों, आईटी से ही रिलेटेड कंपनी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज़ हमें जो देखने के लिए मिल रहा है, वो जो सबसे वो चिंता वाली बात है, वहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग का स्टेक और दूसरा दोस्तों वहीं प्लेजिंग, दोनों यहाँ पर थोड़ा सा हमें बहुत गड़बड़ दिख रहा है। प्लेजिंग मतलब गिरवी रखा हुआ है और 6.5% तक का स्टेक है इस कंपनी में प्रमोटर जी का, और वहीं पर 14.5% तक का प्लेज है। डेप्थ की बात
करें तो डेप्थ दोस्तों 0.44 करोड़ का है, लेकिन अगर रिजर्व की बात करें तो -770 मोटा मोटी है ना करोड़ का माइनस में रिजर्व है। अब दोस्तों बुक वैल्यू -63 में। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को स्किप नहीं किए तो उनको यहाँ पर मैं समझाना चाहूँगा कि जिस भी कंपनी का बुक वैल्यू माइनस में होता है, आखिर क्यों होता है ये माइनस, क्या आपने अभी तक समझने की कोशिश की है कि बुक वैल्यू अगर किसी कंपनी में माइनस दिखा रहा है तो उसे क्या करना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ कि जो कंपनी आज तक जितना उसने प्रॉफिट बनाया है उससे कहीं ना कहीं लॉस बहुत ज़्यादा कर चुका है। मतलब आज तक जो प्रॉफिट कमाई, प्रॉफिट से ज़्यादा आज तक उसने लॉस कर दिया, तो उसका बुक वैल्यू चला जाता है माइनस में। तो एक पार्ट और आपको समझ में आ गया। धीरे धीरे फंडामेंटल में आपको इतना मास्टरी हासिल करवा दूंगा दोस्तों कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जी हाँ दोस्तों, अपना नेक्स्ट जो कंपनी है, कंपनी का नाम सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ और फिर इस कंपनी को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो जो कंपनी है इसका नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं, एफसीसी सॉफ्टवेयर। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक आईटी की ही कंपनी है, एफसीसी सॉफ्टवेयर। और कहीं ना कहीं इसका प्राइस इतना तेजी से मोमेंटम ऊपर की साइड में चला गया, तो क्या हमें अभी भी यहाँ पर बाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं आपको इस कंपनी का प्राइस, आप सबसे पहले तो यहाँ पर प्राइस देख लीजिए। अब प्राइस के हिसाब से हम लोग कहाँ पर चलेंगे, हम लोग आएंगे फंडामेंटल पर और फंडामेंटल पर समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मैं जैसे ही फंडामेंटल के ऊपर आऊँगा तो फंडामेंटल में देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको देखना क्या होता है कि मैंने जिस तरह से बताया था कि अगर किसी कंपनी का, अगर कोई कंपनी आईटी से रिलेटेड कोई कंपनी हो तो अपने बुक वैल्यू से वो कम से कम 10 से 15 गुना, यहाँ तक कि 20 गुना भी भाग सकता है। क्योंकि आईटी सॉफ्टवेयर की जितनी भी कंपनियां होती हैं वो आज के डेट में देखेंगे, उनमें जो काम करने वाले लोग हैं वो वर्क फ्रॉम कहाँ से करें, वर्क फ्रॉम होम से कर रहे हैं। तो ना तो उनको इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना है, ना तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो बच चुकी है। तो इसीलिए आईटी में जितनी भी कंपनियां कहीं ना कहीं वो बड़ी तेज़ी से भाग रही हैं। अब दोस्तों, इसका बुक वैल्यू की बात करें तो मोटा मोटी अगर 2 रुपये मान करके चलें और प्राइस अराउंड 8 रुपये मान करके चलें तो ये कंपनी मात्र 4 गुना भागी हुई है। और अब ये कंपनी कहीं ना कहीं आप देखेंगे लोअर सर्किट मारना चालू हुई है। तो जिन लोगों ने ये सोच रहे थे कि इस कंपनी में हम क्या करें, बाई नहीं हुआ, तो यहाँ पर ये कंपनी चांस दे रही है कहीं ना कहीं बाई करने के लिए। आप देखिए इस तरह से लोअर सर्किट मार रही है, तो इस कंपनी में अभी भी डरने की जरूरत नहीं है। इस कंपनी का प्राइस और भी ऊपर जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको इस कंपनी में 100 रुपये सपोज इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले आप यहाँ पर 25 रुपया या 50 रुपया ही सबसे पहले हमें इन्वेस्ट करना है। प्राइस 7 रुपया 90 पैसा चल रहा है। और अगर सपोज किसी दिन और थोड़ा नीचे आ गया तो अभी भी हमारे पास 50 रुपया रहेगा एवरेज करने के लिए। ठीक है, एवरेज कर लेंगे, क्योंकि होगा क्या, जिस दिन से ये अपर सर्किट मारना चालू कर देगी तो फिर जो है ये बाई नहीं हो पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब यहाँ पर हो गया। अब दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, जो अपनी अगली कंपनी है, कम से कम 6वीं कंपनी या 6वीं कंपनी है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर एक बार हम लोग इस कंपनी का नाम देख लेते हैं। तो अगर मैं इस तरह से आपके सामने नाम को ला दिया, विशेष इन्फो। जी हाँ दोस्तों, एमपीएस इन्फोटेक के नाम से जाना जाता है। अब ये कंपनी कहीं ना कहीं ऊपर की साइड में भाग रही है, तो क्या हमें इस कंपनी को अभी बाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर हम लोग फोकस करने वाले हैं। और कहीं ना कहीं इसका प्राइस भी एक अच्छा खासा चल ही रहा है, तो इसका भी फंडामेंटल फटाफट देख लेंगे कि आखिर इस कंपनी को अगर हमें बाई करना है तो कौन से लेवल पे, क्या अभी भी हम बाई कर सकते हैं। जिस तरह से ये कंपनी का मोमेंटम ऊपर की साइड में हो रहा है, क्या हमें अभी भी बाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इसे हम लोग एक बार फंडामेंटल के ऊपर आ ही जाते हैं फ्रेंड्स। तो फंडामेंटल पे एमपीएस इन्फोटेक के नाम से है और आपको पता होगा कि इस कंपनी को हम लोग 20 पैसे से ट्रैक कर रहे हैं और 20 पैसे से लेकर के आज ये कंपनी कहाँ से कहाँ तक आ चुकी है। ठीक है फ्रेंड, तो हम
सबसे पहले इस कंपनी का, अब ये भी कंपनी आईटी से ही रिलेटेड है, तो जहां तक अगर हम इस कंपनी की बात करें तो बुक वैल्यू कितना है, ₹1.17 है और ₹1.35 है। ठीक है, ₹1.35 इसका करंट प्राइस, ₹1.17। अभी ये 1 गुना भी नहीं भागी है दोस्तों। वहीं डेप्थ की बात करें तो 25 करोड़ का डेप्थ है, लेकिन 62 करोड़ इस कंपनी का क्या है, रिजर्व है। तो ये डेप्थ फ्री कंपनी इसको हम लोग कंसीडर करेंगे, और डेप्थ फ्री कंपनी में प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक भी 20% तक का है। ठीक है फ्रेंड्स, और 5 से 10 करोड़ की कंपनी है फ्रेंड्स, तो ये मजाक नहीं है। अब इस कंपनी की बात करें तो प्लेजिंग है इस कंपनी में, लेकिन ठीक है, पेनी स्टॉक में प्लेजिंग रहती है, थोड़ा बहुत अपने काम को बढ़ाने के लिए अपने स्टॉक को गिरवी रख करके पैसे लिए जाते हैं, और पैसे लेकर के फिर, तो दोस्तों अब इसका बुक वैल्यू, अगर ये अपने बुक वैल्यू से कम जैसा कि आईटी स्टॉक है, अगर ये 10 गुना भागती है तो इसका प्राइस कितना होना चाहिए, इसका प्राइस अराउंड ₹10 होना चाहिए। अब चार्ट पर अगर मैं वनडे के चार्ट पर आ जाऊं तो वनडे के चार्ट पर आप देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर इस कंपनी ने ₹1.17 के पास बाई करने के लिए चांस दिया हुआ था, और दूसरा चांस दिया था 74 पैसे के पास। अब तीसरा चांस देते हैं, कहाँ पर होता है फ्रेंड्स, करना क्या है, मॉर्निंग में ही आपको एएमओ ऑर्डर एक लगा करके रखना ही है। अगर आप एएमओ ऑर्डर लगा करके रखते हैं तो इसमें चांस बहुत ज़्यादा होगा कि जिस दिन भी, जिस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्किट ब्रेक हुआ है, और जैसे ही यहाँ पर सर्किट ब्रेक होगा, देखिए यहाँ पर ब्रेक हुआ था, यहाँ पर ब्रेक हुआ था, और ये वो कंसल्टेशन जोन था जहाँ से ब्रेक हुआ प्राइस, तो इस तरह से ऊपर निकला। अब ऊपर क्यों निकला है, ऊपर क्यों निकला है, आखिर ये कंपनी ऊपर क्यों जा रही है, आखिर ये भी तो यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा था फ्रेंड्स। ऊपर ये इसीलिए जा रही है क्योंकि इसका फंडामेंटल बहुत ही तगड़ा है। अब दोस्तों एक चीज़ मैं आपसे कह रहा हूँ कि कोई भी कंपनी, किसी भी कंपनी का फंडामेंटल पॉजिटिव होगा तो आज नहीं तो कल वो ऊपर जाना ही जाना है, ये गांठ बांध करके रख लीजिए। लेकिन जिस कंपनी का फंडामेंटल खराब रहेगा दोस्तों, वो हो सकता है आपको सालों साल एक ही लेवल पर कंसोलिडेट करके रखेगी। तो ये हो गया दोस्तों हमारी 6वीं कंपनी विशेष इन्फो। अब 2-3 कंपनी और देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो जी हाँ दोस्तों, जो अपनी 7वीं कंपनी, माफ़ कीजिएगा दोस्तों काउंटिंग करने में अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ होगा तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन जो अपनी 6वीं या 7वीं जो भी कंपनी है, ये है टेक्सटाइल की कंपनी। और टेक्सटाइल की कंपनी में मैं इसका नाम अभी बता देता हूँ। फिलहाल इसका प्राइस अगर आप देखेंगे तो प्राइस कितना है, मात्र ₹6.91 की कंपनी है। और ये कंपनी इतना ज़बरदस्त इसका चार्ट है दोस्तों, देखिए किस तरह से यहाँ से आया, राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना, और ये कंपनी हायर हाई हायर लो, 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 और फिर यहाँ से फिर एक ऊपर, चांसेस बहुत ज़्यादा है कि इस कंपनी में ऊपर जाने ही वाला है। ठीक है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर लो, इस तरह से ये कंपनी ऊपर की साइड में चल रही है। तो सबसे पहले अब हम लोग इस कंपनी का एक बार नाम देख लेते हैं फ्रेंड्स। जी हाँ, JCT लिमिटेड इस कंपनी का नाम है। मैंने बोला था कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको कुछ ऐसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनियां मिल जाएंगी फ्रेंड्स, जिसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि प्रॉफिट आगे आने वाले दिनों में मिल सकता है। अब JCT लिमिटेड की फंडामेंटल में देखेंगे तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था कि ये कंपनी क्या करती है, ये कंपनी टेक्सटाइल की कंपनी है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस कंपनी का अबाउट देखिए, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लॉथ एंड नायलॉन फिलामेंट यार्न, यार्न मतलब धागा होता है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एट पगवारा एंड होशियारपुर इन पंजाब में इसकी कंपनी है कहीं ना कहीं। तो ये हो गया। अब इस कंपनी का सबसे पहले मार्केट कैप देखिएगा दोस्तों, 593 मार्केट कैप है। वहीं डेप्थ की बात करें तो 164 करोड़, रिजर्व की बात करें तो 101 करोड़ फ्रेंड्स। वहीं अगर हम बात करें तो ये कंपनी को डेप्थ फ्री नहीं कहेंगे, लेकिन एटलीस्ट बढ़िया कंपनी हमें दिख रही है। सबसे जो खराब चीज़ है इस कंपनी में दोस्तों वो है प्लेजिंग, 99.8% तक का इस कंपनी का
जो प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक है वो प्लेज है, तो ये हमें दिख रहा है। लेकिन वहीं अगर इस कंपनी के बुक वैल्यू की बात करें तो 3.78 रुपये, और इस कंपनी का करंट प्राइस 6.83 है। तो मोटा मोटी अगर सपोज इस प्लेजिंग को ही एक बार हम लोग छोड़ दें तो हम देखेंगे इसका ROC इतना ज़बरदस्त है और ROE भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं ऊपर जा रहा है। और मोटा मोटी अगर हम इसके बुक वैल्यू को 4 रुपये मान करके चलें, और 4 रुपये से 4 दूना 8 रुपये होता है, अगर ये 2 गुना कंपनी भागती है तो फिलहाल 6 रुपया 7 रुपये अगर इसको मोटा मोटी मान करके चले तो ये कंपनी 4 दूना 8 मतलब 2 रुपया भी, मतलब 2 गुना भी नहीं भागी है। और आगे आने वाले दिनों में जिस तरह से ये हायर लो के फॉर्मेशन में ऊपर जा रही है फ्रेंड, तो आगे आने वाले दिनों में इसका कम से कम अगर बुक वैल्यू से ही मान करके चले 5 गुना भागती है तो 4×5=20, तो आगे आने वाले दिनों में 20 प्लस तक इस कंपनी का टारगेट हो सकता है। और ये भी आप लोगों ने कमेंट में ही पूछे हुए थे दोस्तों, और हाँ कमेंट में ही पूछे हुए थे, तो इसका आपको आंसर मिल गया दोस्तों। अगर आप इसे बाई करके रखे हुए हैं तो होल्ड करिए, आगे आने वाले दिनों में आपको एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट देगा। अगर आप इसे बाई करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो थोड़ा बहुत इसमें जो है आप अपने हिसाब से एक बार आप भी फंडामेंटल जरूर देखिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो देखिए, जिस कंपनी का सेल्स कंटिन्यूअस चालू है वो कंपनी ठीक है, आज नहीं तो अगले क्वार्टर में वो एक बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट दे देगा। और आप यहाँ पर सितंबर जो क्वार्टर है दोस्तों, आप विश्वास मानिए कि इस कंपनी ने पिछले क्वार्टर में बहुत ही ज़बरदस्त क्वार्टर रिजल्ट दिया हुआ है। अब दोस्तों आते हैं हम अपने नेक्स्ट कंपनी के ऊपर। तो दोस्तों जो अगली कंपनी है वो कंपनी का नाम है आलोक इंडस्ट्रीज। जी हाँ दोस्तों, आलोक इंडस्ट्रीज की बात करें तो फ्रेंड्स इसके चार्ट पर जाने से पहले मैं आपको क्वार्टर रिजल्ट इस कंपनी का दिखाना चाहूँगा। और अगर क्वार्टर रिजल्ट पे मैं जस्ट यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो जो अभी दिसंबर का ये लेटेस्ट क्वार्टर रिजल्ट आया है इस कंपनी में, देखिए कितना खतरनाक इस कंपनी क्वार्टर रिजल्ट दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक तो आपने देख लिए। अब थोड़ा सा इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि जो कंपनी धीरे धीरे कहीं ना कहीं पिछले क्वार्टर में, यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले क्वार्टर में -97 करोड़ का लॉस था, तो अब इस कंपनी में यहाँ पर देखिए -84 हुआ। अब यहाँ जो लेटेस्ट डेटा है पूरा का पूरा जो है लॉस रिकवर हो चुका है, मात्र -0.09 ही रहा हुआ है। क्यों? क्योंकि इस कंपनी ने यहाँ पर देख रहे हैं कितना भयंकर इस कंपनी ने प्रॉफिट दिया हुआ है। तो दोस्तों ये तो हो गया क्वार्टरली रिजल्ट। अगर हम बात करें यहाँ पर ईयरली रिजल्ट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आएंगे तो इस कंपनी का आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं अभी इसमें लॉस तो बहुत ज़्यादा ही दिख रहा है, लेकिन फिलहाल क्वार्टरली रिजल्ट जिस तरह से आया है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं किस तरह से ये प्राइस ऊपर जा रहा है। और एक समय ऐसा था फ्रेंड्स, ये कंपनी हर यूट्यूबर से लेकर के हर इन्वेस्टर के जुबान पर था, और आज के डेट में जिस तरह से ये कंपनी ऊपर की साइड में भागी है तो इसे हम लोग एज ए ब्रेकआउट कहेंगे। और ब्रेकआउट पर अगर 30 के ऊपर ये सस्टेन करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले दिनों में ये कंपनी आपको 53 तक का टारगेट दिखा सकती है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर अगर एक बार वॉल्यूम को देखने की कोशिश करेंगे तो जिस तरह से वॉल्यूम बना है दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त है। दूसरा, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे हैं तो इस कंपनी को कहाँ पर रिकमेंड किया था, 20 रुपये पर रिसेंटली बाई करवाया था और कंपनी ने हाई बना करके आ गया 36 का। तो अभी भी इस कंपनी में चांस है, तो बिना देर के टेलीग्राम चैनल को एक बार ज्वाइन जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों अगला स्टॉक है, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये कंपनी किस तरह से, मात्र प्राइस कितना है 1 रुपया 6 पैसा, और इसमें इतना भयंकर मोमेंटम कहीं ना कहीं ऊपर की साइड में हो रही है। और वहीं अगर आप इस कंपनी का वॉल्यूम देखेंगे दोस्तों, वॉल्यूम इतना ज़बरदस्त वॉल्यूम इसमें पॉजिटिव बना हुआ है। तो क्या ये कंपनी अभी भी महंगी हो गई है? क्या हमें इस कंपनी को अभी भी बाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? चांस दे रही है कि नहीं दे रही है? दोस्तों देखिए, जिस कंपनी का फंडामेंटल बढ़िया होगा वो कंपनी आज नहीं तो कल ऊपर उसको जाना ही जाना है। और ये कंपनी
सॉरी, और ये कंपनी कहीं ना कहीं चांस नहीं दे रही है बाई करने के लिए, तो क्या हमें इसे ट्राई करते रहना चाहिए या इसे इग्नोर करना चाहिए? तो इस कंपनी का नाम है, आपके सामने दिख रहा होगा दोस्तों, इस कंपनी का नाम क्या है? BLS इन्फोटेक। आप सबको पता है ये चांस नहीं दे रही है बाई करने के लिए, लेकिन जिस दिन भी अब ये भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब IT से ही रिलेटेड कंपनी है। ऑलरेडी ये कंपनी कहीं ना कहीं, इस कंपनी को हम लोग बहुत नीचे से ही देखते चले आ रहे हैं। और दोस्तों इस कंपनी में डेप्थ है नहीं, 48 करोड़ की कंपनी है। और रिजर्व की बात करें तो रिजर्व अभी तक तो नहीं बना हुआ है फ्रेंड्स। वहीं प्लेजिंग की बात करें तो प्लेजिंग है नई कंपनी में। प्रोमोटर होल्डिंग का स्टिक बहुत ही जबरदस्त, अराउंड 60%, 59.1% तक का। वहीं अगर हम बुक वैल्यू की बात करें तो ₹1 मोटा मोटी मान करके चले, और करंट प्राइस ₹1.11 पैसा। अब इस कंपनी को भी हमें छोड़ना नहीं है, इस कंपनी को भी हमें ट्राई करते रहना है। अगर हम बुक वैल्यू की बात करें, मोटा मोटी ₹1 मान करके चले, और ये अपने बुक वैल्यू से 10 गुना भागता है, सपोज 10 गुना, तो कितना होगा? ₹10 इसका भी होगा टारगेट। अब हम अगर चार्ट पर देख करके ये सोच ले कि भाई अब तो ये बहुत भाग चुका है ना, चार्ट पर देख करके अगर हम इसे इग्नोर कर दें तो आगे आने वाले दिनों में क्या होगा? किसी ना किसी दिन, एक दिन भी सर्किट ब्रेक हुआ तो बाइंग के लिए चांस दे देगा और फिर वहीं से भागेगा। तो इसका ऑलमोस्ट जो है हम लोग टारगेट कितना मान करके चलेंगे? टारगेट ₹10, मतलब बुक वैल्यू से 10 गुना तक ये जाता है, तो 10 फिर आगे में 15 भी हो सकता है। तो इस कंपनी के बुक वॉल्यूम के हिसाब से डेली ट्राई करते रहना है। अगर मिल गया तो ठीक है, जिन लोगों को ये कंपनी मिल गया है फ्रेंड्स वो बस होल्ड करके रखें।